आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं और हर चीज से संपन्न है। उसके बावजूद वो इंसान आज अपने ग्राम सभा और क्षेत्र को एकजुट करने में लगे हैं। उनका परिचय हम उनसे ही जानने और साथ में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से सेवा क्षेत्र वालों को दे रहे हैं और उनकी सारी उपलब्धियां पाने के बाद में और अच्छी खासी जॉब को छोड़ के वो क्षेत्रवासियों को सेवा में क्यों लग गए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने सर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, आज सर के पास हम डॉक्टर अनवर सर के पास बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो मौजूद हैं। उनसे हम बातें करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्कूल में। मैं यहाँ जेएन पब्लिक स्कूल का अभी डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है और मैं यहाँ ग्राम सभा कुचिया मठिया के भूतपूर्व प्रधान रहे हमारे पिताजी हाजी वसीलदार साहब का बेटा हूँ। मैं उन्हीं के नाम से हम लोग ज़्यादातर जाने जाते हैं क्योंकि समाज के अंदर उनका एक मुकाम है। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, अपनी पूरी जीवन लगा दी। वो महान व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने ये स्कूल कायम किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और मेरी तालीम की अगर बात करें तो मैंने शुरुआती जो तालीम है वो फाजिलनगर के मिडिल स्कूल से शुरू किया और उसके बाद में MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर में है, वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने दी और उसके बाद से फिर मैं दिल्ली चला गया। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ ग्रेजुएशन मैंने बायोटेक से की। वहाँ उसके बाद से PG भी हमने वहीं से किया, PhD भी हमने वहीं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से किया। तो 2013 में मेरी PhD अवार्ड हुई और मेरा जो काम था वो बेसिकली जो मेरा रिसर्च था वो राइस के अंदर जो आर्सेनिक का एक्यूमुलेशन होता है उसको कैसे हम लोग ब्लॉक करें, क्योंकि राइस हम लोग खाते हैं, स्टेपल क्रॉप है हमारे इंडिया का और उससे हमको कैंसर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह के कैंसर होते हैं उससे, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो बांग्लादेश है, बंगाल है। तो इस तरह जो है हमने रिसर्च में जो है उस रूट को मैंने ब्लॉक किया, उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया और फाइनली हम लोगों ने इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट भी बनाए जो हमारे मार्केट में अवेलेबल भी है। तो आर्सेनिक से बचने का हम लोगों ने उपाय बनाया और हमने कई हमारे रिसर्च पेपर बहुत जगह पब्लिश है और लोग इसको अप्रूव भी करते हैं। बहुत से लोग दुनिया के अंदर साइंटिस्ट हमारे रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। आज लगभग 100 से ज़्यादा लोग साइट कर चुके हैं अपने जर्नल्स में मेरी चीज़ को। अभी उसके बाद फिर मैं अवार्ड होने के बाद से मैं अभी इसी काम को मैंने बढ़ाया और करीब 1 साल से अधिक काम किया। एक साइंटिस्ट थे आलोक सिन्हा, NIPGR जो जवाहरलाल नेहरू कैंपस जो दिल्ली के अंदर है उसी में है, वहाँ मैंने काम किया उनके साथ और इसी काम को आगे बढ़ाया। उसमें भी मैंने कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उसके बाद से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री के बनाया गया। मैं वहाँ लगभग 5 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में सर्व किया। अभी यहाँ जेएन पब्लिक स्कूल में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और ये मैं अपने पिताजी की वजह से यहाँ हूँ, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ रहूँ। जी सर। सर आप चाहते तो आप शहर में अच्छी खासी जॉब कर सकते थे, सेटल हो सकते थे, फिर गाँव आने की वजह क्या थी? बेशक ये तो एकदम सही है। हमारे दोस्त भी अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, उनको देखने के बाद से मुझे बीच में फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि वाई आई एम हियर और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जो पढ़ाई की है वो यहाँ नहीं उसको मैं दे सकता, क्योंकि मुझे जो है या तो रिसर्च करूँ एज ए साइंटिस्ट या तो मैं जो है बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ जो ग्रेजुएट हैं या तो PG कर रहे हैं या उनसे रिसर्च का कोई काम। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है और इसके वजह मेरे पिताजी हैं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं गांव में रहूं और चूँकि हर आदमी अपने पहले घर के अंदर घर को सही करेगा तब बाहर कुछ अच्छा कर सकता है। तो हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ और सारे लोगों को शिक्षित करूँ, ये जो वो दिल से चाहते थे और उसके लिए उन्होंने स्कूल खोला। तो अब जो है उसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का हर बच्चा शिक्षित हो और अपने देश के लिए कुछ करे। सर आपके स्कूल के बच्चे अदर स्कूल के बच्चों से कैसे अलग हैं और वो आपके स्कूल में पढ़ने जो गार्जियन है वो क्यों भेजे आपके स्कूल में, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं?